Hi guys, welcome back to our channel Writing Talks. And today we will discuss about number system part 2. And in that we will discuss about divisibility test. And we will see the divisibility rules of 2, 3, 4, 5, 6 and likewise. Let's start the class. So first we will see the divisibility rule of 2. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो उस नंबर का एंड में श्योर 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा. दैट मीन्स दैट नंबर शुड बी इवन. अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड जाएगा. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इज द लास्ट डिजिट विल बी 0, 2, 4, 6, 8. फॉर एग्जाम्पल 42, 7, 8, 2, 9, 9, 4, 8, 8, 6, 9, 2. सो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होगा. लास्ट डिजिट जैसे कि 42 का 2 है, ये एक इवन नंबर है. अगेन 2, 4, 2, ये सारा जो डिजिट है वो इवन 0, 2, 4, 6, 8 में है. तो इसका मतलब ये सारा नंबर डिविजिबिलिटी बाई 2 का टेस्ट पार करता है. दैट मीन्स दीज आर डिविजिबल बाई 2. और दूसरा नंबर देख लेते हैं जैसे कि 4, 4, 4, 1. इसका जो एंड है वो 1 से होता है. सो दिस इज नॉट ए इवन नंबर एंड दिस नंबर डजेंट एंड विथ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8. इसके मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा. सो डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल है ऐसा नंबर जिसका एंड में जो एंड डिजिट होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा. दैट मीन्स वो एक इवन नंबर होगा. Hope you understand the rule. Next we'll see divisibility by 3. थ्री से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, इसके लिए हमें उनका सारा डिजिट्स और नंबर में जितना डिजिट्स है सारा प्लस करना होगा. तो चलिए मान लेते हैं एक नंबर है 1, 2, 3, 3. तो इसमें डिजिट्स है 1, 2, 3 एंड 3. ये चारों जो डिजिट है उनको सारा को प्लस करना होगा. 3, 3, 6, 7, 8, 9. तो प्लस करके हमारा आंसर 9 आ रहा है. तो प्लस करके जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3. अगर प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 6. इनका डिजिट्स है 1 + 5 + 6. 5 + 1 6, 6 + 6 12. सो 12 3 से डिवाइड जाता है. इसका मतलब 156 भी 3 से डिवाइड होगा. सो नेक्स्ट विल सी द डिविजिबिलिटी रूल. और एक दूसरा नंबर देख लेते हैं जैसे कि 4, 2, 5. इसका जो डिजिट है 4 + 2 + 5, 4 + 2 6, 6 + 5 11. सो 11 3 से डिवाइड नहीं जाता. इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा. सो इट्स सो सिंपल. सारा डिजिट्स को प्लस करना है नंबर का. और अगर वो आंसर जो डिजिट का प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. नेक्स्ट विल सी द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4. फोर का जो रूल है वो ऐसा है, नंबर का लास्ट जो 2 डिजिट होगा वो 4 से डिवाइड जाना चाहिए. जैसे कि कोई भी नंबर पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल 20. क्योंकि 20 में 2 ही डिजिट है तो लास्ट का 2 डिजिट हमें देखना होगा. सो लास्ट का 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4. 4 5 जा 20. दैट मीन्स 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. ये सिंपल है. लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा जैसे 6, 4, 2, 8,
इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट्स हम लोग पकड़ना होगा 28, 4 7 जा 28, सो दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा है कि इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अगर कोई भी नंबर का लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अनदर एग्जाम्पल 99900, लास्ट का 2 डिजिट 00 है, 4 0 0 है, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट 42150, 50 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई 4। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड नहीं जाता है। तो 4 का रूल ऐसा है कि लास्ट का 2 डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है वो 4 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर वो 4 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट विल सी द रूल ऑफ 5। if the last digit of a number is 0 और 5, अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा तो नंबर 5 से डिवाइड जाएगा। जैसे कि 990, एंड डिजिट 0 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 5। 225642 लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड जाता है। 9415, लास्ट का डिजिट 5 है, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो 5 का जो रूल है, हमें लास्ट डिजिट देखना होगा, लास्ट डिजिट अगर 0 या तो 5 है तो दिस इज डिविजिबल बाई 5। तो गाइस हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ऑफ 2 3 4 5 देख लिया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 का जो रूल है वो है एंड डिजिट, आपका जो लास्ट का डिजिट होगा वो 0 2 4 6 8 होगा। अगर कोई नंबर का लास्ट में 0 2 4 6 8 है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 2। नेक्स्ट 3 का जो रूल है, आपको नंबर का सारा डिजिट्स को प्लस करना होगा, प्लस करके जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, द लास्ट 2 डिजिट्स इफ आर डिविजिबल बाई 4, दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अगर एक नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड जाता है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, इसके लास्ट में अगर कोई नंबर का एंड में एंड डिजिट 0 और 5 होगा तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। So these are the rules of 2 3 4 and 5. Next we'll see the rule of 6. सिक्स का जो रूल है वो है एंड डिजिट, आपका एक नंबर का एंड डिजिट 0 2 4 6 8 होना है, प्लस सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड जाना है। क्योंकि 6 का दो फैक्टर है 2 और 3 है, तो ये दोनों फैक्टर दोनों जो रूल है दोनों का, 2 का रूल है 0 2 4 6 8 एंड डिजिट में होना, और 3 का रूल है जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स वो 3 से डिवाइड जाना। तो दोनों का रूल अगर कोई नंबर फॉलो करता है दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो एक छोटा नंबर ले लेते हैं जैसे कि 36, इसका एंड डिजिट जो है वो 6 है, दैट मीन्स फर्स्ट रूल ये फॉलो करता है, एंड सेकेंड रूल इज 3 + 6 इट्स 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स the number is also divisible by 3, that means this number is also divisible by 6। so अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होता है तो
वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। तो 6 का रूल है, एक नंबर का एंड में 0 2 4 6 8 होना है, प्लस उसका जो सारा डिजिट्स है उसको प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड जाना है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 का दो रूल है, एक है आपका यूनिट डिजिट देखना है, प्लस सम ऑफ ऑल डिजिट्स भी देखना है। सो नेक्स्ट विल सी द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का कोई रूल नहीं है, तो उसे आपको डिवीजन करके ही देखना होगा। 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट्स, 4 का रूल था लास्ट 2 डिजिट्स, और 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 जाना है। फॉर एग्जाम्पल देर इज ए नंबर इज 49808। सो दिस नंबर हम लोग लास्ट 3 डिजिट पकड़ लेते हैं, 808, 8 1 8, 8 0 0, 8 1 8। सो दिस नंबर, सो इसका तीनों लास्ट का तीनों डिजिट 8 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट 25008, ये नंबर भी 8 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट एक अनदर नंबर देख लेते हैं 41508। 508 8 से डिवाइड नहीं जाता है, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो 8 का जो रूल है लास्ट का 3 डिजिट्स आपको देखना होगा, अगर लास्ट का 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट विल सी द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। नाइन और 3 का रूल सेम ही है, बट सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाई 9। 3 में था सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, और 9 का रूल है सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 9। सो अगर एक नंबर का सारा डिजिट्स 9 से डिवाइड जाता है, डिजिट्स को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो 9 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1890, इसका जो डिजिट्स है 1 + 8 + 9 + 0, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 है, 18 9 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल 4149, इसका जो डिजिट्स है 4 + 1 + 4 + 9, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 इज डिविजिबल बाई 9, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट अनदर नंबर 14652, 1 + 4 + 6 + 5 + 2, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 2 19, 19 9 से 16 + 2 सॉरी 4 + 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18, 18 इज डिविजिबल बाई 9, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। सो सेम 3 का जो जैसा रूल था, सारा डिजिट्स को आपको प्लस करना होगा, अगर प्लस करने के बाद वो नंबर 9 से डिवाइड, आंसर 9 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड जाता है। नेक्स्ट वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर का 0 होगा तो नंबर भी 10 से डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जांपल 4040 लास्ट 0 है, 8990 अगर एंड डिजिट आपका 0 होगा तो नंबर 10 से डिवाइड जाएगा। 7460 लास्ट डिजिट 0 है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 0। तो इसका 10 का रूल है लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। सो एक बार हम लोग फिर से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं सेकंड पार्ट का, 6 8 और 9 10 का। 6 का जो रूल है वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड जाना चाहिए, तो उनका एंड डिजिट आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए, प्लस उसका सारा जो डिजिट है उसको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 8।
8 का जो रूल है वो लास्ट का जो 3 डिजिट है आपको अंडरलाइन करना होगा और उसको देखना होगा कि 8 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर दैट इज डिविजिबल बाई 8 दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 का रूल और 3 का रूल सेम है, सिर्फ अलग ये है कि वो 3 से डिवाइड जाना चाहिए और ये 9 से डिवाइड जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारा डिजिट नंबर का सारा डिजिट को प्लस करना होगा और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करके देखना होगा कि 9 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर वो प्लस वाला सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। नेक्स्ट वी हैव द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 और ये है इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, तो कोई भी नंबर जिसका एंड में 0 है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 10। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 11। 11 का जो रूल है वो है अल्टरनेटिव डिजिट को आपको प्लस करना होगा। कोई भी नंबर अल्टरनेटिव नंबर को आपको डिजिट को आपको प्लस करना होगा। तो 11 का जो रूल है वो है सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट इज डिविजिबल बाई 11। अगर एक नंबर का ऑल्टरनेटिव डिजिट को आप प्लस करेंगे और सेकंड ऑल्टरनेटिव डिजिट को आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद दोनों जो आंसर आएगा उनको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर 11 से डिवाइड जाएगा तो फिर दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, नंबर है 286543। तो ये नंबर का आप देख लीजिए ऑल्टरनेटिव नंबर, पहले आप ऊपर से ले लीजिए फर्स्ट वाला से। 2 है, 6 है, 4 है एंड 3 है। सो 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15। नेक्स्ट हम लोग नीचे का ले लेंगे, मतलब सेकंड ऑल्टरनेटिव ले लेंगे, दैट इज सेकंड ऑल्टरनेटिव इज 852। नाउ इसे प्लस कर लेते हैं, 8 प्लस 5 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15। अभी ये दोनों को माइनस करना होगा, माइनस का आंसर 0 है और 0 11 से डिवाइड जाता है, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। सो पहले आपको क्या करना होगा, ऑल्टरनेटिव नंबर को प्लस करना होगा, डिजिट को प्लस करना होगा और सेकेंड ऑल्टरनेटिव डिजिट को भी आपको प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा दोनों का, वो दोनों को माइनस करना होगा। अगर माइनस का जो वैल्यू है 11 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। अनदर एग्जाम्पल, 217382। सो फर्स्ट अल्टरनेटिव ले लेते हैं, 2 7 एंड 8 है, 2 प्लस 7 प्लस 8 है, सो 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 8 17। नेक्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। तो 17 माइनस 6 11, 11 इज डिवाइडेड बाई 11, 11 11 से डिवाइड जाता है, एट दिस मीन्स 217382 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। सो सिंपल है, आपको सिर्फ ऑल्टरनेटिव डिजिट को प्लस करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डिजिट को प्लस करना होगा, दोनों आंसर को माइनस करना होगा, जो आंसर आएगा उसको 11 से डिवाइड, अगर वो 11 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 12। 12 का फैक्टर्स है 3 एंड 4। सो 12 के लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिवाइड जाता है कि नहीं और लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड जाता है कि नहीं। सो
हम एक नंबर से कर लेते हैं, एक नंबर का थ्रू से हम लोग कर लेते हैं. नंबर इज 1232. सो सम ऑफ ऑल डिजिट देख लेते हैं पहले. 1 + 2 + 3 + 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 7 8. तो द सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर 8. तो ये 3 से डिवाइड नहीं जाता है. दैट मीन्स ये 12 से भी डिवाइड नहीं जाता है. नेक्स्ट अनदर नंबर 2244. इसका सारा डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं. 2 + 2 + 4 + 4, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12. 12 3 से डिवाइड जाता है. फर्स्ट जो रूल है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम लोग. इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड जाता है. यस, 4 × 4, 4 × 4. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड जाता है. इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड जाता है. अगर कोई भी नंबर 2 टेस्ट पार हो जाएगा, मीन्स सारा डिजिट प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड जाएगा और उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड जाएगा. दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 12. नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 14. अगर एक नंबर 7 और 2 जो फैक्टर है 14 का, दोनों से डिवाइड जाएगा तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड जाएगा. तो 2 का जो रूल है हम लोग पता है पहले से. लास्ट का एंड डिजिट क्या होना है? 0 2 4 6 8 है. अगर कोई नंबर का एंड डिजिट 0 2 4 6 8 होगा प्लस वो नंबर 7 से भी डिवाइड जाएगा तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड जाएगा. इसका भी 2 रूल है. एक है एंड डिजिट आपका 0 2 4 6 8 होना है और वो नंबर 7 से भी डिवाइड जाना है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2. इसका एंड डिजिट 2 है. दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2. नाउ विल सी 7 से डिवाइड जाता है कि नहीं. 7 1 जा 7, 53, 7 7 जा 49, 52, 42, 7 6 जा 42. तो ये नंबर 7 से डिवाइड जाता है. प्लस इसका एंड डिजिट आपका इवन नंबर है, मीन्स 0 2 4 6 8 2 आता है तो ये नंबर 14 से भी डिवाइड जाता है. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14 ये है कि वो नंबर का एंड में 0 2 4 6 8 रहना मैंडेटरी है और वो नंबर 7 से भी डिवाइड जाना है. नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 15. 15 का जो फैक्टर है वो है 3 एंड 5. इसका मतलब वो नंबर का एंड डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा प्लस सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3 होगा. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 1 2 7 5. लास्ट का एंड डिजिट आपका 5 है. दैट मीन्स फर्स्ट जो इसका रूल है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हम लोग इसका सम करके देखते हैं. 1 2 + 7 + 5, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15. 15 3 से डिवाइड जाता है. इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड जाता है और ये 5 से भी डिवाइड जाता है. इसका मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 15. सो कोई भी नंबर जो 3 से भी डिवाइड जाता है और 5 से भी डिवाइड जाता है वो नंबर 15 से भी डिवाइड जाता है. सो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग रूल ऑफ 11 12 14 एंड 15 का. तो फर्स्ट जो था वो 11 का रूल था. 11 का रूल ऐसा है कि आपको ऑल्टरनेटिव नंबर को प्लस डिजिट को प्लस करना होगा और नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को भी प्लस करना होगा. प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा दोनों को माइनस करना होगा और माइनस करके जो आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड करना होगा उसको. अगर वो 11 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 12. 12 का फैक्टर 3 एंड 4 है और हमें पता है 3 का रूल है सारा डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड जाता है. और
4 का जो रूल है वो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर ये दोनों टेस्ट पार हो जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 12। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 14। जो 14 का जो फैक्टर है 7 एंड 2, इसका मतलब एक नंबर जो 14 से डिवाइड जाएगा उसका एंड में श्योरली 0 2 4 6 8 होगा और वो नंबर 7 से भी डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 15। इस 15 का फैक्टर 3 एंड 5 है, तो एक नंबर तभी 15 से डिवाइड जाएगा जब उसका एंड डिजिट 0 और 5 होगा और उसका सारा डिजिट प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड जाएगा। सो दीज आर द रूल ऑफ 11 12 14 एंड 15। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 16। सिक्सटीन का जो रूल है वो है लास्ट का 4 डिजिट आपका डिविजिबल बाई 16 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर का लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड जाता है तो वो नंबर भी 16 से डिवाइड जाता है। चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 126304। तो इसका लास्ट 4 डिजिट है 6304। तो 6304 अगर 16 से डिवाइड जाता है तो ये नंबर भी 16 से डिवाइड जाएगा। चलिए देख लेते हैं 6304 16 से डिवाइड जाता है कि नहीं। 16 3 जा 16 3 जा देन 16 9 जा यस। तो इसका जो लास्ट 4 डिजिट है वो 16 से डिवाइड जाता है। द आंसर इज 394। दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 16। तो स्मॉल नंबर के लिए तो आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा नंबर दिया तो आप लास्ट का 4 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर लास्ट का 4 डिजिट आपका 16 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 16। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ 25। सो एक नंबर 25 से तभी डिवाइड जाएगा जब इसका लास्ट डिजिट 25 होगा या तो 50 होगा या तो 75 होगा या तो 00 होगा। अगर कोई भी नंबर का एंड में ये 4 होगा तो फिर ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 25। आप इसे सिंपली 25 का टेबल से भी याद कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। अगर लास्ट का डिजिट में आपका 25 50 या 75 या 00 हो तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 25। चलिए नंबर से चेक कर लेते हैं 42350। इसका एंड में 50 है दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 25। नेक्स्ट वी हैव 19625। तो लास्ट में इसका 25 है, इसका मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 25। नेक्स्ट 49995। जो एंड है उसका एंड 2 डिजिट 75 है, इसका मतलब ये नंबर भी 25 से डिवाइड जाएगा। सो एक नंबर तभी 25 से डिवाइड जाएगा जब उसका एंड डिजिट 25 होगा या तो 50 होगा या तो 75 होगा या तो 00 होगा। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 125। एक नंबर तभी 125 से डिवाइड जाएगा जब इसका लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड जाएगा। अगर कोई नंबर का लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड जाएगा तभी वो नंबर 125 से डिवाइड होगा। तो आपको इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है वो डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं। लास्ट का 3 डिजिट आपका 125 होने के लिए क्या चाहिए 125
नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 375, नेक्स्ट 500, नेक्स्ट 625, नेक्स्ट 750, नेक्स्ट 875 एंड द लास्ट वन इज 000। अगर कोई नंबर का एंड में ये 6 डिजिट मतलब 6 कम्बिनेशन रहेगा तो नंबर आपका 125 से डिवाइड जाएगा। इसके लिए आपका 125 का जो 8 तक टेबल है वो याद रखने से भी आपको इजीली वो सॉल्व कर सकेंगे। मतलब एक नंबर का जो अगर कोई भी नंबर का एंड में 125 या 125 2 जा 250 या तो 125 3 जा 375 125 4 जा 500, ये 8 कम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 125। ये आप तब यूज़ करेंगे जब एक बहुत बड़ा नंबर दे देंगे 4 8 9 6 2 4 3 1 7 5 0, whether this number is divisible by 125 or not, या तो 4 ऑप्शन दे दिया which number is divisible by 125, so you simply check the last 3 digit। अगर ये लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड जाता है दैट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 125। सो 125 और हम लोग जो भी जितना भी हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है उनमें से एक का सेम आपका रूल है। सो गाइस कमेंट द नंबर हुज रूल इज एग्जैक्टली सेम ऑफ 125। तो हमें देखना होगा 125 के लिए लास्ट का जो 3 डिजिट है वो तीनों डिजिट 125 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अनदर एग्जांपल 4092561 ये जो लास्ट 3 डिजिट है 875 ये 125 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये 125 से डिवाइड जाता है। ये 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड जाता है इसका मतलब पूरा नंबर ही 125 से डिवाइड जाता है। सो इसी का साथ आज हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो क्लास है वो ओवर होता है। So before overing it, we'll just have a quick revision of 16, 25 and 125। 16 का जो रूल है वो है लास्ट का 4 डिजिट आपका 16 से डिवाइड जाना चाहिए। जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आप 16 से डिवाइड करिए, अगर वो डिवाइड जाता है इसका मतलब वो नंबर भी 16 से डिवाइड जाता है। 25 का जो रूल है वो है लास्ट का 2 डिजिट आपका 25 या तो 50 या तो 75 या तो 00 होना चाहिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट आपका 25 से डिवाइड जाता है तो वो नंबर भी 25 से डिवाइड जाता है। इसका रूल एग्जैक्टली सेम ऑफ 4 का भी रूल सेम है, लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड जाना चाहिए और 25 का रूल है लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड जाना है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 125। लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड जाता है इसका मतलब वो नंबर भी 125 से डिवाइड जाता है। गाइज विल फिनिश द क्लास टुडे हियर एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज सेशन। मतलब क्वेश्चन आंसर किस टाइप का क्वेश्चन इस रिलेटेड आता है, या तो कैसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है या तो आपका क्लास एग्जाम में आ सकता है। विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग राइटिंग टॉक्स। थैंक यू।